हम आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भागवत जी में 4 अक्षर हैं। पहला शब्द क्या है? भ। भ का अर्थ क्या है? कहा भक्ति। भ कहने मात्र से संत महापुरुष कहते हैं कि भाग्य खुल जाते हैं। और अगर भक्ति की चर्चा करें तो भक्त किसे कहते हैं आप? भक्त वो नहीं होता है जो सुबह शाम धूप बत्ती कर ले और भगवान की पूजा कर ले, भोग लगा ले। भक्त उसे कहते हैं जिसके हृदय में सदैव दिन रात भगवान का चिंतन चलता रहे, भगवान का स्मरण बना रहे, गोविंद की चिंता बनी रहे, गोविंद का चिंतन बना रहे, वही सबसे बड़ा भक्त है। मीराबाई हुई, जनाबाई हुई, शक्कुबाई हुई, ऐसे ऐसे भक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया श्री ठाकुर जी के चरणों में। ग का अर्थ है ज्ञान। ज्ञानी कौन है? मेरे अनुभव के अनुसार जिसने भागवत पढ़ लिया, जिसने श्री रामचरितमानस पढ़ लिया, जिसने भक्तमाल पढ़ लिया, जिसने सारे पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, वो ज्ञानी नहीं है। उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञानी कहेंगे किसे? इस संसार में जिसे सही और गलत का ज्ञान हो गया वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान हो गया वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। आपको वेद पुराण सब कुछ कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, रामचरितमानस कंठस्थ है, पर किसी को आप दुख दिए जा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो इस संसार में धर्म अधर्म जिसे पता हो गया, जिसे सही गलत का अंदाजा लग गया, जिसे पता है कि ये सही है ये गलत है, वो संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा साधक वही है। वह शब्द आता है, कहा वैराग्य। वैरागी किसे कहते हैं आप? क्या वैरागी उसे कहते हैं जिसने घर छोड़ दिया, जिसने परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए? वैरागी वो नहीं जिसने घर परिवार छोड़ दिया। घर परिवार तो छूट गया पर संसार नहीं छूट रहा है। मन में संसार के प्रति जो आसक्ति वो नहीं छूट रही है। फिर कैसे वैरागी? पहले के समय में बड़े बड़े साधु संत फकीर जो होते थे, जिसे फक्कड़ कहते थे, जिनके पास कुछ नहीं होता वो सबसे बड़ा साधक, साधनाओं में तपस्याओं में लीन रहते थे। आज जिसके पास सबसे बड़ी गाड़ी है, जिसके पास सबसे बड़ा आश्रम है, जिसके पास एकदम जो वायरल है, वो सबसे बड़ा बाबा है। और हमारे सोचने की, हमारी देखने की दृष्टि भी बदल चुकी है। हम भी उसे ही बड़ा समझते हैं जो गुफाओं में जाकर के तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जो अपनी साधना में लीन है, जो सांसारिक विषयों से दूर रखा है खुद को। हम उसे साधक नहीं मानते हैं, हम उसे बड़ा संत नहीं मानते हैं। हमारी दृष्टि बदल चुकी है और इसी का प्रभाव है, इसी का परिणाम है, हम दर दर भटक रहे हैं। क्योंकि हमें साधु संतों में सच्चा संत कौन है, सच्चा साधु कौन है, पहचान नहीं कर पा रहे। और पहचान इसलिए नहीं हो पा रही है कि हमारा खुद का भी भजन नहीं है, जीवन में भजन बिल्कुल नहीं है लोगों के। तो वैरागी उसे नहीं कहते हैं जिसने घर परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया। सबसे बड़ा वैरागी वही है जो संसार में पड़े हुए विषय हमारे आसपास घूम रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय में उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। ये सबसे बड़ा वैराग्य है, सबसे बड़ा वैरागी है। चीजें आपसे छूट नहीं रही हैं तो आपने छोड़ दिया, घर ही छोड़ दिया, परिवार ही छोड़ दिया, ये तो बहुत आसान है। पर घर में रहते हुए सांसारिक चीजों को छोड़ना, विषयों को छोड़ना, ये सबसे बड़ा वैराग्य है और वही सबसे बड़ा वैरागी है। चौथा शब्द आता है त, अर्थात त्याग। त्यागी कौन है? कहा जिसने अपने जीवन में बुरे लोगों की संगति का त्याग कर दिया, अपने जो भीतर विकार भरे पड़े हैं, जो दुर्व्यवहार भरे पड़े हैं, उनका त्याग कर दिया। वो सबसे बड़ा त्यागी है, वो सबसे बड़ा महान व्यक्ति है। हमारे वैष्णव में जब हम लोग को दीक्षा दी जाती है तो 5 संस्कार होते हैं।
और उन पंच संस्कारों में जो पांचवा संस्कार है वो त्याग है। जब भी आप दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो जब पांचवें संस्कार की चर्चा की जाती है तो कहा जाता है त्याग करो। एक बार हमसे कोई मिला और उन्होंने कहा महाराज दीक्षा के बाद हमने त्याग कर दिया। हमने पूछा क्या त्याग कर दिया आपने? कहा महाराज बड़ी परिश्रम के बाद हमने चावल का त्याग कर दिया। अब कोई चावल का त्याग कर दे, कोई चीनी का त्याग कर दे, कोई चाय का त्याग कर दे, कोई सब्जी का त्याग कर दे, तो इस त्याग का क्या मतलब है? ये भी कोई त्याग है भला? हमको ये प्रिय है चलो हमने इसका त्याग कर दिया, ये कोई त्याग नहीं है। चाय छोड़ देना, चावल छोड़ देना। अरे अगर चावल का त्याग कर दोगे तो जगन्नाथ धाम में पुरी में जाओगे तो प्रसाद महाप्रसाद तो वही मिलता है, फिर कैसे प्रसाद ग्रहण करोगे? तो ये कोई त्याग नहीं है। पर लोग बड़े चालू होते हैं, त्याग के नाम पे कुछ भी त्याग कर लेते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई त्यागी है, अगर त्याग करना चाहते हैं तो अपने जीवन में जो आपकी